एक्सरसाइज 5.2 आपको क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना है डी, और एनवा पद एन है और ए एन अंतिम पद है आपका लास्ट टर्म। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है, तो देखो आपको पहला दे रहा है ए डी एन और ए एन। तो पहले में आपको देखो ए दे रहा है, डी दे रहा है, एन दे रहा है और क्या दे रहा है ए एन। तो लिख दो। तो आपको पहला वाला जैसे हम पहला सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दिया है हल। तो आपको पहला क्या दे रहा है? तो ए आपको प्रथम पद कितना दे रहा है 7 और डी आपको कितना दे रहा है 3 और एन आपको कितना दे रहा है 8 और हमें क्या निकालना है ए एन। क्या निकालना है ए एन। ठीक है ना? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि ए एन का जो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना, जो है हमारे पास वो रख दो। तो ए एन तो है नहीं है तो इसको छोड़ दो, इसको निकालेंगे हम। ए कितना हमारे पास 7, एन हमारे पास कितना दे रहा है बताओ 8 माइनस 1, डी हमारे पास कितना है 3। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है 7, कितना है यहाँ 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना 7 का और 3 का क्या होगा गुणा होगा। 7 की कितना आ गया 21 और 7 क्या आ गया 28 आ गया। तो ए एन आपका क्या आ गया कितना आ गया। एन को हम यहाँ 8 भी ले सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि एन कितना है 8 है। तो आपको क्या आ गया 28। कितना आ गया? यानी जो 8वां पद है वो कितना है 28 है। ठीक है? मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ए एन लिख दो आप सीधे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा हमें क्या दे रहा है? तो देखो ए आपको कितना दे रहा है, तो आप लिख दो दिया है यानी गिवन किया हुआ है। तो क्या गिवन किया है? ए हमारे पास कितना है माइनस का 18 और डी हमारे पास, तो डी हमें वही निकालना है। क्या करना है? फाइंड करना है। एन कितना दे रहा है 10, कितना दे रहा है 10 और ए एन हमारे पास कितना है, कितना दे रहा है भाई बताओ 0। कितना दे रहा है 0। इसमें वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में। ए एन बराबर हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं। तो आप क्या जानते हो? तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो ए की जगह आप क्या, ए एन हमारे पास कितना है 0, कितना है 0। ए कितना है माइनस का 18 प्लस एन हमारे पास कितना है 10 और डी हमारे पास कितना है पता ही नहीं है, तो वैसा ही रख दो। तो 0 बराबर देखो माइनस का 18 अब 10 का अगर आप 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9 का गुणा किससे होगा डी से। तो कितना हो गया 9d यानी 9d। अब देखो इसका आप 18 का टीपी करो तो इस साइड आएगा, तो किसका हो जाएगा 18 प्लस का 0 के साथ जोड़ोगे 18 ही रहेगा। इधर कितना आपका 9, तो ये मल्टी में तो कहाँ आएगा डिवाइड में। तो 18 बटे में क्या आ गया 9 बराबर डी। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो डी बराबर आपका कितना आ गया भाई 2। कोई दिक्कत? और देख बताओ। अब आप नेक्स्ट देखो, तीसरा वाला देखिए। कौन सा? तीसरा। तो देखो हम तीसरा कर रहे हैं, दिख रहा है ना तीसरा। तो देखो ए आपको कितना दे रहा है भाई, ए तो हमें निकालना है, इसमें क्या करना है। और डी हमारे पास कितना दे रहा है माइनस का 3। अब डी है, अब ये कितना एन कितना दे रहा है 18 और ए एन कितना दे रहा है आपको माइनस का 5। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन आपके पास कितना भैया माइनस का 5, ए कितना है
पता ही नहीं है हमें। एन हमारे पास कितना है भाई 18 माइनस 1। डी हमारे पास कितना है माइनस का 3। कितना इधर देखिए तो माइनस का 5 बराबर, नोट मत किया करो। अब क्या है ए, अरे 18 में से 1 गया कितना बचेगा 17। 17 का गुणा आप -3 से करोगे तो कितना आएगा 17 3 51। कितना आ जाएगा 18 में से 1 गया 17। 17 का गुणा -3 से करोगे 17 3 17 3 या कितना होता है माइनस का 51, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। आप 51 का आप क्या करोगे टीपी, तो इधर ले आओ तो देखो -5 51 इधर लाओगे तो प्लस का क्या हो गया 51 बराबर क्या आ गया ए। तो ए बराबर, तो देखो 51 में से 5 गए कितनी बचेंगे 46। कितना बचेगा, तो सही है ना। तो ये हमने तीसरा वाला भी कर लिया। अब आप चौथा करो। कौन सा चौथा, तो चौथा आपको देखो क्या दे रहा है ए, आपको कितना दे रहा है चौथे में ए कितना दे रहा है माइनस का 18.9 यही तो दे रहा है। डी आपको कितना दे रहा है भाई देखिए है 2.5 है। अच्छा 2.5 और एन फाइंड करना है। डी ए एन कितना दे रहा है 3.6। भैया रखो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब रख दो ए एन कितना है 3.6 बराबर ए कितना है माइनस का 18.9 दिख रहा है ना उसमें नीचे, ठीक है। अब इधर देखो ए एन, अब एन हमारे पास कितना है एन हमें निकालना है, इसमें क्या करना है निकालना। अच्छा डी हमारे पास कितना है 2.5। अब क्या करोगे आप, यहाँ प्लस होगा है। अब आप इसका टीपी कर लो तो 3.6 और देखो माइनस का 18 है तो इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 18.9। कोई दिक्कत बताओ बराबर। अब देखो 2 का 2.5 का हो, चाहे तो आप इसके नीचे ले आओ तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, और मल्टी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टी ना करते हुए इसको इसके नीचे ले आओ, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब पहले आप क्या करो इधर लिख दो n-1 और क्या करोगे इसके नीचे ले आए 2.5। अब इनको आप जोड़ लो, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे कितना है 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं तो 9 इधर आएगा 18 कहाँ जाएगा इससे 9 और 6 कितना हो गया 15 और 8 और 3 कितना होगा 8 और 3 8 और 3 11 11 और कितना हो गया 12, एक हासिल का 2 यानी 22.5 कितना आ गया 22.5 बटे में क्या 2.5 बराबर इधर क्या n-1। अब देखो पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया आपका, कट गया नहीं कट गया, एक ही अंक बाद है। अब 25 का इसमें भाग दे दो तो कितने बार जाएगा बताओ 9 बार है। क्या कह रहे हैं अच्छा आ नहीं रहा, अच्छा इधर देखिए इधर देखेगा तो ये कितना इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 22.5 बटे में क्या आ गया 2.5 बराबर क्या है n-1 n-1। ठीक, अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, काट दो 5 25 5 को 20 5 25 5 1 5 5 9 45 कितना आ गया तो n-1 बराबर 9। 1 का आप टीपी करोगे तो n बराबर क्या 9 प्लस 1 तो n बराबर आपका कितना आ गया भैया 10 आ गया। कितना आ गया, ठीक है। अब लास्ट वाला और देख लो 5वां, यहाँ देखो वाइट तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप देखो आपको लास्ट वाला देखो 5वां, कौन सा 5वां, तो ए आपको कितना दे रहा है 3.5, डी आपको कितना दे रहा है 0 और 105 और ए एन आपको क्या करना है भैया निकालना है। अब देखो ये फॉर्मूला है, अब आप क्या करो रखो लगा देना
ये आपको क्या दे रहा है 3.5 प्लस एन कितना दे रहा है, क्यों 1.5 लिखा है या 105 ही है, तो एन आपको कितना दे रहा है भैया 105 माइनस 1 और डी कितना दे रहा है 0। तो देखो भाई ए एन हमें निकालना है, तो 3.5 ठीक है। अब देखो 105 में से 1 गया भाई, कितना बचेगा 104। अब 0 का इससे मल्टी होगा, क्या होगा इसका 0 से मल्टी होगा, तो ए एन बराबर कितना आ गया 3.5। आंसर देखो यही है क्या, ठीक है ना। तो देखो आपको ये क्या कह रहा है दूसरे का पहला कि एपी आपको दे रहा है 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम जानते हैं, सीधे आपको बताया ये कितना है आपका पहला पद क्या है 10, डी हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे A2 में से हम क्या बताया था A1 घटा दो, तो डी बराबर, तो 7 में से हम क्या करेंगे 10 को घटा देंगे, तो 7 में से 10 गया भैया, कितना बचेगा आपका माइनस का 3, और आपको और क्या चाहिए 30वां पद, तो 30वां पद है 13 टर्म है, तो एन आपका क्या है 30 हो गया। तो आपको भैया निकालना क्या है ए एन, क्या निकालना है, तो ए एन बराबर हम जानते हैं A प्लस एन माइनस 1 डी, पटक दो। अब क्या करो ए का मान कितना है 10 रख दो, एन कितना हमारे पास 30 माइनस 1, डी कितना भैया माइनस का 3, कर दो सॉल्व। तो देखो 10 30 में से 1 गया 29, और 29 में आप -3 का गुणा कर दो, तो 3 में 27, 27 7 हासिल आई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया माइनस का 57, कितना हो गया 57 हो गया। अरे यार 3 में 27, 27 7 हासिल आई 2, और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, हमें नहीं पता, 87 हो गया। अब देखो 87 में 10 गए, कितने बचे, तो 22 ये अपना आंसर है। तो इसका कौन सा वाला क्वेश्चन सही है, सी वाला, कौन सा, ये देखो। तो देखो पहला पद आपका कितना है माइनस का 3, अब हम क्या करें ये A1 है, ये भाई साहब क्या है A2 है, तो डी हम क्या करते हैं A2 में से A1 को घटा दो, A2 में से आप क्या करो A1 को घटा दो, तो A2 हमारे पास कितना है भाई, देखिए कितना है -1/2, और घटाना क्या है माइनस का 3। अब देखो माइनस का 3 और 1 माइनस ये पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3, नीचे 1 मान लो, भिन्न बन गई। अब क्या करोगे एलसीएम ले लो, तो 2 आएगा, तो 2 तो इसका -1 प्लस इसका 1 में देखो 1 का 2 में भाग दोगे 2 आ जाएगा, 2 3 6, तो कितना आ गया भाई साहब 6 में से 1 गया 5 बटे, समझ में आ गया, 6 में से 1 गया 5 बटे 2, तो डी आपका क्या आ गया 5 बटे 2। अब आपको एन कितना दे रहा है 11, और हमें निकालना क्या है अंतिम पद, तो भाई साहब ए एन बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन हमें निकालना है, ए हमारे पास कितना है माइनस का 3 प्लस एन कितना है देखो 11, और डी हमारे पास कितना है 5 बटे 2, कोई दिक्कत, तो -3 प्लस 11 में से 1 गए, कितने बचे 10, कितने 10, गुणा में कितना 5 बटे 2, तो 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्योंकि गुणा में है ना, ब्रैकेट का मतलब गुणा में, तो 2 पंचे 10, तो 50 -3, और ये कितना हो गया 25, 25 में से 3 गए भाई साहब, कितने बचे 22, तो इसका आंसर क्या होगा 22, यानी बी वाला इसका करेक्ट होगा, ठीक है।